नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए के विषय में प्रीवियस वीडियो में मैंने उसके क्लासिफिकेशन, उसकी डिफिशियंसी, उसके प्रोग्राम्स, उसके बचाव को लेकर के और डोजेस क्या और कैसे रहेंगे इसके बारे में मैंने बता दिया है। ठीक है, आज हम ये जानेंगे कि इसकी बायोकेमिस्ट्री क्या है, इसकी मेटाबॉलिज्म क्या है, ठीक है, और आगे इसकी विजुअल साइकिल के बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए जो होता है वो आपको मैंने पहले बताया था, ये होता है आपका फैट सोल्यूबल। ठीक है, और जो ये फैट सोल्यूबल होता है, ये जो विटामिन ए होता है इसकी चार फॉर्म होती है। आपकी पहली होती है आपकी रेटिनॉल, ठीक है, दूसरी होती है आपकी रेटिनॉल, ठीक है, तीसरी आपकी होती है रेटिनोइक एसिड, फोर्थ होती है आपकी बीटा कैरोटीन। तो ये जो चार फॉर्म है इन्हीं के ही हम लोग बारे में आज हम जानेंगे। और ये जो तीन आर है, ये जो होते हैं आपके, ये होते हैं आपके विटामिन, विटामर्स। ठीक है, इनको हम एक तरीके से विटामिन्स के रूप में जानते हैं। ठीक है, और इन चारों के विषय में ही आज हम ये जानेंगे और इनके रिएक्शन के बारे में जानेंगे। जब तक इनके रिएक्शन के बारे में हम नहीं जानेंगे तब तक हम इनके मेटाबॉलिज्म को भी नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए हम इनके रिएक्शन और मेटाबॉलिज्म के बारे में हम शुरू करते हैं। ये जो रेटिनॉल है और रेटिनॉल है या रेटिनोइक एसिड, ये जो होते हैं, ये होते हैं आपके विटामिन्स। आप एक तरीके से इन्हें विटामिन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये ड्राइव्ड होते हैं एनिमल सोर्स से। ठीक है, और ये जो बीटा कैरोटीन होता है ये आपका होता है प्रोविटामिन है। और ये जो ड्राइव्ड होता है ये होता है आपका प्लांट सोर्स से। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने विटामिन ए की चार फॉर्म के बारे में जाना। चार फॉर्म में आपका पहला क्या है, रेटिनॉल है, रेटिनल है, रेटिनोइक एसिड है, और क्या है, बीटा कैरोटीन है। जो बीटा कैरोटीन है उसे आप क्या जानते हैं, प्रोविटामिन ए से जानते हैं। ठीक है, और ये ड्राइव कहां से होता है, ये होता है प्लांट सोर्स से। और जो ये तीन आर है वो होते हैं आपके विटामिन्स होते हैं, जो कहां से ड्राइव होते हैं, एनिमल सोर्स से। ठीक, अब हम इनके रिएक्शन के बारे में शुरू करते हैं। रिएक्शन के बारे में अब हम ये जानेंगे। अगर क्योंकि इनके रिएक्शन के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम लोग मेटाबॉलिज्म को नहीं समझ पाएंगे। तो हम इसके हम मेटाबॉलिज्म के बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बीटा कैरोटीन से शुरू करते हैं। जो बीटा कैरोटीन होता है वो अगर इंटेस्टाइन में कहां ब्रेकडाउन होता है, ये आपके होता है इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन में जब ये ब्रेकडाउन होता है तब ये क्या बनाता है, आपका रेटिनल बनाता है। क्या बनाता है आपका, टू रेटिनल फॉर्म बनाता है। ठीक है, तो हम लोग ये जानेंगे जो बीटा कैरोटीन होता है वो जब इंटेस्टाइन में ब्रेकडाउन होता है तब ये क्या बनाता है, टू रेटिनल बनाता है। ठीक है, और हम आगे इसके रिएक्शन के बारे में हम शुरू करते हैं। आपने पहले इसके बारे में आपने देख लिया, जो रेटिनल और रेटिनोइक एसिड और रेटिनल है ये आखिर क्या क्या कैसे रिएक्शन करते हैं। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम शुरू करते हैं रेटिनॉल से। ठीक है, जो आपका रेटिनॉल है उसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन जब होता है तो ये बनाता है रेटिनल। ठीक है, और जब रेटिनल का ऑक्सीडेशन होता है तो ये बनाता है रेटिनोइक एसिड। तो अब हम सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो हम जानेंगे कि ये जो रेटिनल होता है, ये जो आपका रेटिनल, ये बहुत ही अपनी इच्छा से मतलब चेंज हो सकता है। अपनी इच्छा से चेंज हो सकता है तो मतलब ये क्या होता है, ये इंटर कन्वर्टेबल होता है। इसको आप इंटर कन्वर्टेबल भी लिख सकते हैं। मतलब ये जब इसकी इच्छा होगी तब ये रेटिनॉल में चेंज हो जाएगा, और जब इसकी इच्छा होगी
तब ये रेटिनोइक एसिड में भी चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको अभी आप अगर समझ लेंगे तो आगे मेटाबॉलिज्म में काफी आपको हेल्प रहेगी, तो इसलिए इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा जो होता है आपका, वो होता है आपका रेटिनॉल। अगर फैटी एसिड से रेटिनॉल है, वो अगर फैटी एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, ठीक है। मतलब अगर रेटिनॉल अगर फैटी एसिड से अगर रिएक्ट करता है तो ये क्या बनेगा, आपका रेटिनाइल एस्टर्स बनेगा, ठीक है। तो रेटिनॉल जब फैटी एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, आपका रेटिनाइल एस्टर्स बनेगा, ठीक है। तो इसको भी खास ख्याल आप याद रखिएगा, क्योंकि अगर इसको आपने याद रखा है तो मेटाबॉलिज्म में आपको काफी हेल्प रहेगी। अगर आपने इसको याद नहीं किया तो मेटाबॉलिज्म में आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कहां से आया है, ठीक है। तो इसको आप खास ख्याल याद रखिएगा, ठीक। अगला जो है आपका, जो आपका होता है बीटा कैरोटीन। इस जो बीटा कैरोटीन होता है वो किसमें चेंज हो रहा है, इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होकर के टू रेटिनल फॉर्म में, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके सोर्स के बारे में। अब हम इनके सोर्स के बारे में जानेंगे कि आखिर इनके एनिमल सोर्स से कहां कहां आता है और इनके प्लांट सोर्स से कहां आता है। इनके जो सोर्सेस हैं, एक तो हो गया आपका एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स, ठीक। जो एनिमल सोर्स होता है वो आपका क्या क्या होता है, आपका होता है लीवर होता है, चीज होता है, मिल्क होता है, और बस इतना ही, ठीक है। तो इसके जो पहला सोर्स है, जो एनिमल सोर्स है, वो क्या क्या है आपके, लीवर है, किडनी, एग है, चीज है, बटर है, फिश है, मिल्क है ना, ये सब है। फिर इसके हम प्लांट सोर्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो प्लांट सोर्स है वो उसमें क्या क्या आते हैं, जहां से हमें मिलता है, पपाया आता है आपका, मैंगो आता है, जितने येलो फ्रूट्स हैं, ठीक है। और ये कहां से आता है, नर्सरी, ठीक है। तो इसका जो सोर्स है वो एनिमल सोर्स में क्या होगा, आपका लीवर हो गया, किडनी हो गया, एग हो गया, मिल्क हो गया, चीज हो गया, बटर हो गया, मिल्क हो गया, और क्या हो गया, फिश हो गया, ठीक है। अब इसका जो प्लांट सोर्स है वो क्या है, पपाया है, मैंगो है, येलो फ्रूट्स है, ठीक है, और कैरेट हो गया, ठीक। अब इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है उसके बारे में हम जान लेते हैं। इसकी जो डेली वो रहेगी, मेल्स में कितनी रहेगी और फीमेल में कितनी रहेगी, ठीक। तो जो मेल में रहेगी 700 माइक्रोग्राम पर डे, ठीक है। और जो फीमेल में रहेगी वो रहेगी 600 माइक्रोग्राम पर डे, ठीक है। तो जो रिक्वायरमेंट्स को लेकर के अक्सर क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो रहते हैं कि मेल्स में आके डेली रिक्वायरमेंट विटामिन ए कितना होना चाहिए, तो वो होता है आपका 700, ठीक है। और जो फीमेल में होते हैं वो कितना रहेगा, 600 माइक्रोग्राम पर डे होता है। और जो लैक्टेटिंग वुमेन होती है उसमें इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं के बारे में। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि जो मेटाबॉलिज्म शुरू होता है वो कहां से होता है, वो होता है आपकी डाइट से। डाइट में आपका जो विटामिन ए आया वो किस फॉर्म में आया, टू फॉर्म में। पहला आपका आया बीटा कैरोटीन, दूसरा आया आपका, दूसरा किस फॉर्म में आया आपका, कहां से आया, आपको मैंने पहले ही बताया था, ये जो रेटिनॉल था ये किसमें चेंज हुआ, फैटी एसिड में। फैटी एसिड से जब रिएक्शन हुआ, ये जब फैटी एसिड से हुआ रेटिनॉल, तब कहीं जाके ये आया रेटिनाइल एस्टर्स, ठीक है। तो जो बीटा कैरोटीन होता है वो कहां आया, कहां सबसे पहले आएगा, इंटेस्टाइनल सेल में,
इंटेस्टाइनल सेल में किस में आएगा, ये बीटा कैरोटीन में आएगा। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन ये किसमें चेंज होता है, टू रेटिनॉल में, टू रेटिनल में। ये जो टू रेटिनल जो चेंज होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, डी ऑक्सीजनेज के प्रेजेंस में। आप लिख सकते हैं यहाँ पे डी ऑक्सीजनेज की प्रेजेंस में रहता है। ठीक है, जिसमें ये टू रेटिनल में चेंज होता है। फिर ये किस में चेंज होता है, ये रेटिनल में, रेटिनॉल में। ठीक, इसके पहले में हमने ये पढ़ लिया था कि जो रेटिनल होता है वो किसमें चेंज हो सकता है, रेटिनॉल में, और रेटिनॉल चेंज हो सकता है रेटिनोइक एसिड में। ठीक है, तो ये चीज आप अगर पहले से याद रखेंगे तो आपको इसमें काफी हेल्प रहेगी और काफी अच्छे से याद भी रहेगा। तो जो ये टू रेटिनल रहेगा वो रहेगा कि किसकी आखिर प्रेजेंस में चेंज होगा, ये होगा रिडक्टेज की प्रेजेंस में। ठीक है, फिर जो रेटिनॉल जो होता है वो जो होता है वो क्या करता है, फैटी एसिड से रिएक्ट करता है। फैटी एसिड से जो रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, रेटिनाइल एस्टर बनाएगा। ठीक, और जो रेटिनाइल एस्टर्स है ये डायरेक्ट तो लीवर में जा नहीं सकता। आप लोग सब लोग जानते होंगे जो भी विटामिन ए डी ई के हैं ये किसमें स्टोरेज होते हैं, लीवर में होते हैं। लीवर में डायरेक्ट तो रेटिनाइल एस्टर्स आपका स्टोरेज नहीं हो सकता, तो ये किस फॉर्म में जाएगा, ये जाएगा ऑल ट्रांस रेटिनल फॉर्म में जाएगा। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं जाएगा, ये किस फॉर्म में जाएगा, लिम्फ के थ्रू जाएगा। लेकिन ये जब ये लिम्फ में रहेगा तो ये इसका क्या नाम रहेगा, काइलोमाइक्रोन्स, काइलोमाइक्रोन्स। जब ये लिम्फ में रहेगा तो इसका नाम रहेगा काइलोमाइक्रोन। ठीक है, तो काइलोमाइक्रोन्स के बाद जब ये लीवर में पहुंचेगा, ठीक है, ये आपका क्या है, लीवर। तो लीवर में जब आएगा तो ये आएगा ऑल ट्रांस रेटिनल। ठीक है, फिर अगर इसको विटामिन ए को अगर इसमें क्या लीवर में अगर स्टोरेज रहना है तो वो किस फॉर्म में रहेगा आपका, ये रहेगा रेटिनाइल पाल्मेट के नाम से। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं रेटिनाइल पाल्मेट। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। जो आपका रेटिनल होता है वो क्या होता है, आपका फैटी एसिड से जब मिलता है तब ये क्या बनाता है, रेटिनाइल एस्टर्स बनाता है। ठीक, फिर इसका जो रिएक्शन शुरू होता है जो बॉडी में वो होता है आपका इंटेस्टाइनल सेल से। ठीक, इंटेस्टाइनल में जब ये रहता है तो ये किसमें रहता है, बीटा कैरोटीन में। ठीक है, बीटा कैरोटीन ये किसमें चेंज होता है, टू रेटिनल में। टू रेटिनल में किसमें चेंज होता है, आपका डी ऑक्सीजनेज की प्रेजेंस में ये चेंज होता है। फिर ये किसमें चेंज होता है, रेडक्टेज की प्रेजेंस में होता है रेटिनॉल में। ठीक है, रेटिनॉल से क्या बन जाता है, रेटिनाइल एस्टर्स बन जाता है। फिर रेटिनाइल एस्टर से डायरेक्ट तो लीवर में आता नहीं, तो ये किसमें आता है, लिम्फ के थ्रू आता है। तो लिम्फ में इसका क्या नाम होता है, इसका काइलोमाइक्रोन्स। ठीक है, काइलोमाइक्रोन्स के थ्रू उसके बाद ये लीवर में आता है ऑल ट्रांस रेटिनल के नाम से। फिर ये अगर इसको कहीं जाना होता है तो ये ऑल ट्रांस रेटिनल के नाम से जाता है। फिर लेकिन अगर इसको स्टोरेज होना है लीवर में तो ये रेटिनाइल पाल्मेट के नाम से वहां पे स्टोरेज रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको अपने एक्ट आउट टिश्यू पे जाना है, ठीक है, इसको अगर एक्ट करना है किसी टिश्यू पे तो ये किसके थ्रू जाएगा, किसी ना किसी पाथवे के थ्रू जाएगा। तो ये जाएगा ब्लड के थ्रू। ठीक है, ये जाएगा ब्लड के थ्रू। और ब्लड में आपके क्या क्या प्रेजेंट होता है, आपका रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, तो इसमें जो आपका रहेगा ये जो रेटिनल रहेगा वो किसमें किसमें रहेगा, आरबीपी में। आरबीपी का मतलब होगा रेटिनाइल बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि ब्लड से ये बाइंड होकर के अपने टारगेट टिश्यू पे जाएगा। तो इसमें यहां पे आप लिख सकते हैं टारगेट टिश्यू। ठीक है, जब ये टारगेट टिश्यू पे जाना होगा तब ये क्या करेगा, ये जो है यहां पे आएगा किस फॉर्म में, रेटिनल के फॉर्म में। ठीक, और जब ये रेटिनल रहेगा तो ये क्या बनेगा, वही आपको वही पुरानी चीजें ये आपको याद रखनी पड़ेगी, इसमें भी रेटिनॉल बनेगा। ठीक है, रेटिनॉल से ये क्या बनेगा, रेटिनोइक एसिड बनेगा।
ठीक है। और जब ये रेटिनोइक एसिड जब किसी टारगेट टिश्यू पे ये एक्ट करेगा तो कैसे करेगा, ये करेगा एकदम स्टेरॉइड के तरीके से। स्टेरॉइड के तरीके से मतलब कि ये इसमें भी एक तरीके रिसेप्टर्स होंगे, ठीक। रिसेप्टर्स मतलब इसमें एक क्या होगा कि जीन एक्सप्रेशंस हो गए, ठीक है। जीन एक्सप्रेशंस में ये क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। जीन एक्सप्रेशन से हेल्प करेगा तो ये किस में जाएगा, सेल की न्यूक्लियस में जाएगा, और फिर सेल की न्यूक्लियस में किस में जाएगा, उसके डीएनए पे जाएगा, ठीक। उससे अटैच होगा, फिर उसमें क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा, ठीक है। फिर एमआरएनए की फॉर्म जब ये बनाएगा तो स्पेसिफिक सेल को ये बनाएगा, ठीक है। मतलब स्पेसिफिक सेल की ग्रोथ करेगा या फिर डिफरेंशिएट करेगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इतनी देर से क्या कर रहे हैं, रेटिनॉल रेटिना। तो अब हम जो मेन इसका है, जो मेन स्पेसिफिक वर्क हम एक तरीके से मोस्ट कॉमन जो सबसे ज्यादा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे वो करेंगे रेटिना के बारे में, ठीक है। तो शुरू करते हैं रेटिना। आपसे पूछा जाए कि ये अपने टारगेट टिश्यू पे कैसे काम करता है, तो इन शॉर्ट आप इसमें बोल सकते हैं कि ये सेल की ग्रोथ कराता है और क्या कराता है, डिफरेंशिएट करेगा। डिफरेंशिएट में क्या करेगा, ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब हम आगे शुरू करते हैं रेटिना, ठीक है। रेटिना के बारे में, ठीक है। तो विटामिन ए का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है रेटिना पर कैसे काम करता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, सब में किस फॉर्म में होता है, ऑल ट्रांस रेटिनल के नाम से स्टोर होता है, ऑल ट्रांस रेटिनल, ठीक है। ये क्या करता है, ऑल ट्रांस रेटिनल क्या करता है, ये ब्लड बाई ब्लड के थ्रू, ये बाई ब्लड के थ्रू आरबीपी से बाइंड होकर के कहां पहुंचता है, ये आपका कहां पहुंचता है, रेटिना पे, ठीक है। रेटिना पे पहुंचने के बाद ये क्या करता है, ये बनाता है, तो उसके बाद ये पूरी विजुअल साइकिल में ये क्या करता है, हेल्प करता है। क्या करता है आपका विजुअल साइकिल में हेल्प करता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो हमारा विटामिन ए है इसका जो मेन फंक्शन है, अब हम उसके बारे में जानना शुरू करते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें, वाटसन विजन साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं वाटसन विजन साइकिल के बारे में, ठीक है। जो वाटसन विजन साइकिल है ये सबसे पहले क्या करेगा, लीवर से क्या आएगा आपका, लीवर से आपका आएगा ऑल ट्रांस रेटिनॉल, ठीक है। ये लीवर से क्या आया आपका, ऑल ट्रांस रेटिनॉल आया, ठीक है। ऑल ट्रांस रेटिनॉल जब लीवर तो आपकी आंखों में क्या होती है, दो चीजें होती हैं, दो चीजें आपकी क्या होती है, एक होती है रॉड्स, दूसरी होती है कोन्स। कोन्स किसके लिए जिम्मेदार होती है, कलर के लिए होती है, ये आपको पता ही होगा। और जो रॉड्स होती है वो किस लिए होती है, डिम लाइट या फिर रात में, डिम या फिर कह लीजिए या डार्क लाइट में हेल्प करती है, देखने में मदद करती है, ठीक है। तो इसके बाद हम ये जानेंगे कि ये जो रॉड्स होती है, रॉड्स में क्या प्रेजेंट होती है आपकी, रॉड्स में आपकी क्या प्रेजेंट होती है, आपकी होती है, इसमें एक स्पेशल क्या होता है, पिगमेंट होता है, ठीक है। पिगमेंट जो कि किसका बना होता है, ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का बना होता है। क्या होता है ये, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है, ठीक है। और ये जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है ये क्या बनाता है आपका, 11 सिस आपका क्या बनाता है, 11 सिस रेटिनल ऑप्शन, प्लस ऑप्शन, ठीक है। ये आप लोग खास कर देख लीजिए क्योंकि अभी ये यही चीज लास्ट में आएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो जो ये क्या करेगा आपका लास्ट में विजुअल साइकिल में आपका क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे, ये जो आपका ऑल ट्रांस रेटिनॉल है, ये कहां से आया आपका, लीवर से आया, ठीक है। जब ये लीवर से आया तो ये किसमें बाइंड होता है, ऑल ट्रांस रेटिनॉल आता है, ये आपका बाई ब्लड आता है,
आरबीपी से बाइंड होकर के, ठीक है। आरबीपी से जब ये बाइंड होकर के आता है तब ये किससे पे करेगा, ये टारगेट टिश्यू पे। टारगेट टिश्यू पे का मतलब क्या होता है, आपका रेटिना हो गया, ठीक है। जब ये रेटिना पे इसको वर्क करना है तो ये किससे बाइंड होगा, फैटी एसिड से, ठीक है। जब ये फैटी एसिड से जब ये बाइंड होगा तब ये क्या क्या बनेगा, ऑल ट्रांस रेटिनाइल एस्टर्स बनेगा। इसके पहले भी आप लोग इसी तरीके से पढ़े हैं, ठीक है। ऑल ट्रांस एस्टर्स, ठीक है। जो ऑल टाइम्स आपका एस्टर्स है ये क्या बनाएगा, आपका 11 सिस, ये क्या बनाएगा आपका 11 सिस रेटिनॉल, ठीक है। 11 सिस रेटिनॉल ऑप्शन ये क्या बनाता है आपका, रोडोप्सिन पे काम करता है। किस पे काम करता है, रोडोप्सिन पे। आ गया वही चीज, ठीक है। तो जो ये रोडोप्सिन होता है ये क्या करता है, ये किस में हेल्प करता है, जब ये लाइट आती है, ठीक है। जब ये लाइट आती है तब ये क्या करती है, ऑप्शन होता है आपका, ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। जब ये ब्रेक हो जाता है तो या तो ये यही कंटिन्यू साइकिल के नुमा चलने लगता है, फिर ये होता है ऑल ट्रांस रेटिनॉल में चेंज हो जाता है और कंटिन्यू साइकिल नुमा ये चलना शुरू कर देता है। मतलब ये कुल मिला के एक तरीके से ये फिर से या तो लीवर से शुरू हो जाए या फिर ये यहीं से ही कन्वर्ट शुरू हो जाता है गोल गोल अपना, ठीक है। विजुअल साइकिल में काफी ये हेल्प करता है। तो हमने आज ये समझ लिया कि जो आपका जो रेटिना में जो एक काम करता है वो कैसे करता है, ये करता है आपका लीवर से क्या करता है, आता है बाय ब्लड के थ्रू, ठीक है। किसमें आता है, रेटिना में आता है, ठीक है। फिर रेटिना में किसमें चेंज होता है, फैटी एसिड से चेंज होता है। जब ये फैटी एसिड से चेंज होता है तो ये क्या बनाता है, ऑल ट्रांस रेटिनाइल एस्टर्स बनाता है। ऑल ट्रांस रेटिनाइल एस्टर्स बनने के बाद ये किसमें चेंज होता है, 11 सिस रेटिनॉल में। और 11 सिस ये रेटिनॉल में जब ये चेंज होता है तब ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये 11 सिस आपका रेटिनल में हो जाता है, ठीक है। ये गलती से सही कर दीजिएगा, ये किसमें चेंज हो जाता है, 11 सिस रेटिनल में। 11 सिस रेटिनल के बाद ये चेंज होने के बाद ये क्या किसमें आता है, ऑप्सिन में, ठीक है। ये किसमें आता है, ऑप्सिन में। जब ये ऑप्सिन में आता है तब ये क्या बनाता है, रोडोप्सिन। जब ये रोडोप्सिन में आता है तब ये क्या करेगा, लाइट में आएगा। लाइट में आएगा तो ये फिर क्या करेगा, इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है। जब ये टूट जाएगा तो ये किसमें चेंज होगा, ऑल ट्रांस रेटिनल चेंज में ये फिर से अपनी साइकिल शुरू कर देगा। या तो ये लीवर से जाकर के फिर शुरू कर देगा या फिर ये यहीं से ही फिर से विजुअल साइकिल में चलता रहेगा यहीं से, ठीक है। तो आई होप ये आपको वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। आप जो आपको मेटाबॉलिज्म और इसकी डिफिशियंसी और इसका जो सोर्स है और इसकी आपकी डेली रिक्वायरमेंट है, आज आपने इसके बारे में जाना, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।